Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर मेटल एंड नॉन मेटल को करने जा रहे हैं, है ना। आज हम सीखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल कैसे बिहेव करता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसा कि नाम में छिपा है ना, मेटल वर्ड आप जानते होंगे नॉर्मल कि सर मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनमें साउंड प्रोड्यूस होती है। नॉन मेटल क्या होते हैं, सर उनका वेट कम होता है, उठाने में थोड़ा हल्के होते हैं, सर वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे आपने लोहे की चीज़ को किसी घंटी पर मार दिया, बेल पर मार दिया, तो आपको कंपन की आवाज़ आती होगी। और यही आप मैं कह दूँ, उस लोहे की रोड की जगह आप लकड़ी ले लीजिए, वुडन लकड़ी, तो उसको आप बेल पर स्ट्राइक कीजिए उसको वहाँ पे, तो क्या आपको कंपन की आवाज़ आएगी? क्या नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें मेटल और नॉन मेटल में क्या करती है, फ़र्क करती है, डिफ्रेंशिएट। कुछ जो होते हैं मेटल, कुछ एलिमेंट जो होते हैं हमारे, वो मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। तो इन सब को आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सीखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट में। हर एक की लैंग्वेज इतनी ईजी है कि आपको पढ़ने के बाद ही इसको याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करते हैं, क्लास 8 का। मेटल्स क्या होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, मेटल्स क्या होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि मेटल्स आर द एलिमेंट, वो एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन को छोड़ दूं, है ना, हाइड्रोजन इसका क्या है, एक्सेप्शन, हाइड्रोजन इसमें नहीं आएगा। एक्सेप्शन क्या होते हैं, मतलब जो चीज़ उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। विच फॉर्म कैटायंस, कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसकी डेफिनेशन जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर बोल रहे हैं कि मेटल्स वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन कैसे बनाएगा कोई भी एलिमेंट, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव एलिमेंट बन जाएगा। दो चीज़ें समझ में आ रही है, कोई इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन को प्लस करेगा, इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं ई माइनस से, तो वो एलिमेंट बन जाएगा नेगेटिव। दस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कुछ टिपिकल एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके सामने, जो डेली लाइफ में हम यूज भी लेते हैं, उसको हमें पता भी है। गोल्ड, है ना, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, आयरन, मरकरी आर टिपिकल मेटल्स। वन बाय वन मैं इनके सिंबल भी आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। गोल्ड क्या होता है, गोल्ड होता है हमारा केमिस्ट्री में AU, ए कैपिटल है, यू स्मॉल है। सिल्वर होता है हमारा AG, इसको कहते हैं ओरम। गोल्ड को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, ओरम। सिल्वर को क्या कहते हैं, अर्जेंटिनम, सिल्वर। कॉपर के लिए वर्ड वही है, CU। टिन है हमारा SN, लेड है हमारा PB, आयरन है हमारा FE, और मरकरी है हमारा HG। तो सबके सिंबल मैंने बता दिए। कोई आपसे पूछ ले ना कि आयरन का फॉर्मूला, आयरन का सिंबल बताइए, फॉर्मूला नहीं, आयरन का सिंबल, तो आप क्या बोलेंगे उसको, F और E। मरकरी का HG, गोल्ड का AU। तो सब इनके क्या है, फॉर्मूले। अच्छा, ये जो रिएक्शन है वही अभी मैंने आपको बताया कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, लूज करेंगे, तब हमारा पॉजिटिव बना देंगे। तो कैटायंस, कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसको रिएक्शन के थ्रू लिखा गया। ये N और N क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस कर रहा है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो उस वर्ड के लिए हमने क्या बोल दिया, मैथ में, जैसे मैथ में हमें किसी चीज़ को एज्यूम करना होता है, उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x इजिकल टू 2, x इक्वल्स टू 3। एलजेब्रा में आपने सीखा होगा ना, वैसे ही हमने इसको यहाँ पर स्मॉल n क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि स्मॉल n, उसको स्मॉल n इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए,
लूज कर दिए। ओके, एक नोट लिखा हुआ है आपके पास, क्या है वो, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, ये जो मरकरी सामने Hg आर सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये नोट आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है कि सारे मेटल तो क्या होते हैं, सॉलिड, दिखने में क्या होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं, लेकिन अगर मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी हमारा क्या होता है, मरकरी बोले, मरकरी क्या है सर, मरकरी है हमारा Hg, मरकरी Hg, मरकरी को छोड़कर सारे मेटल्स नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, सॉलिड। सर ये क्या होता है, ये होता है हमारा लिक्विड, ये हमारा रूम टेम्परेचर मतलब लिक्विड कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस पर क्या होता है, लिक्विड। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट विच टेंड टू फॉर्म एनायंस, नेगेटिव आयन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म्ड एज नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या थे, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते थे, वो लूज करते थे, है ना, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्या करेंगे, उसको गेन करेंगे। कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव आयन, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे, तो नेगेटिव चीज़ जा रही है तो वो पॉजिटिव बन रहे थे, इसलिए मेटल्स हमारे क्या थे, हमारे पॉजिटिव, और ये है हमारे नेगेटिव। देयर आर 22 नॉन मेटल्स। अगर हम एक पेरियोडिक टेबल, आपको पता है केमिस्ट्री में एलिमेंट की होती है पेरियोडिक टेबल, जब आप 9th-10th में जाएंगे ना तब आप सीखेंगे कि ये पेरियोडिक टेबल सर ने अभी क्या बोला है, उसमें हम सारे एलिमेंट को, जो कि अभी मैंने इतने सारे नाम बताया था आपको, मरकरी बताया था, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एलिमेंट वहाँ पर बैलेंस रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है, हर एक अपनी जगह पर लिखा हुआ है। तो उसमें 22 हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर गैसेज, सम नॉन मेटल्स अकर एज अ सॉलिड। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारे क्या होती हैं, गैस नेचर का होता है, लेकिन कुछ सॉलिड हो सकते हैं। अब अगेन नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब हमारे काम की चीज़ और यहाँ पर आ गई, क्या है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच अकर एज अ लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ब्रोमीन क्या होता है सर, ब्रोमीन होता है हमारा Br। तो वो क्या बोल रहा है कि सारे के सारे नॉन मेटल तो गैस होते हैं, कुछ सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन एक ब्रोमीन Br एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशन पर। सॉलिड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल और गैसेस नॉन मेटल, इन सब के थोड़े एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हमारे पास। सॉलिड में क्या आ गया, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। लिक्विड में एक ही आएगा क्योंकि लिक्विड में एक ही होता है, बाकी तो होते नहीं है, ब्रोमीन। गैसेस में क्या आ गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। सबके सिंबल चाहिए आपको, कार्बन होता है C, सल्फर होता है S, फॉस्फोरस होता है P, आयोडीन होता है I, लेकिन इसको शो लिखते हैं I2 से, है तो I। ऐसे ही ब्रोमीन को हम Br लिखते हैं, लेकिन ये जो है Br2 के रूप में लिखा जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, सिंबल H, लेकिन H2 क्योंकि गैस है ना, जो भी गैस होती है ना उनके नीचे दो आता है हमेशा। ऑक्सीजन O होता है लेकिन गैस है इसलिए O2। क्लोरीन Cl होता है लेकिन गैस है इसलिए Cl2। जो गैसेस होती है उनके नीचे ये 2 वर्ड आ जाता है। आ गया समझ में। मेटेलॉइड्स, मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल भी हो गया। अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल भी होते हैं नॉन मेटल भी होते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मेटल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। द एलिमेंट विच बिहेव लाइक मेटल एंड एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड दी मेटेलॉइड्स। क्या एग्जाम्पल है, बोरॉन B, सिलिकॉन Si, आर्सेनिक As आर द सम मेटेलॉइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। दोनों को अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। एक लास्ट में इसकी टेबल भी आएगी, तो उस टेबल के थ्रू आपका रिवाइज भी हो जाएगा वापस कि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, फर्स्ट चीज आ रही है हमारे पास, मेटल्स आर मेलिएबल। अब क्या है इसका मतलब, क्या है, दिस मीन्स दैट
मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। मेलेबल का मतलब है कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स को बहुत पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर उसको हम हैमर्ड करें, उस पर हम चोट करें, उसको हम किसी चीज़ से मारें, स्ट्राइक करें, तो उसको एक पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। क्या बोल रहा है कि जो गोल्ड क्या था हमारा Au, सिल्वर क्या था बताया था आपको Ag, ये क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज मेलेबल मेटल्स है मोस्ट। बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी हैमर्ड इनटू फॉइल्स मच थिनर देन द थिनेस्ट पेपर। कि आप पतले से पतला पेपर भी ले लो, उससे भी पतली शीट में गोल्ड और सिल्वर को कन्वर्ट किया जाता है ना। कई बार हम देखते हैं कि हमने ज्वेलरी की शॉप से, सोनार की शॉप से कोई गोल्ड की चीज़ ली, छोटे बच्चों के लिए ली सपोज, है ना। तो अगर हम कहते हैं कि हमें अब, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हम जो गोल्ड की चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा प्रीसियस तो ले नहीं सकते, ज़्यादा कॉस्टली तो उनके पास ले नहीं सकते, तो उन जो हम छोटे बच्चों के लिए जो गोल्ड की चीज़ें लेते हैं ना, वहाँ पे इस गोल्ड की क्या होती है, पतली सी, बहुत पतली सी, आप कभी नोटिस कीजिएगा, है ना, बहुत पतली सी फॉइल, बहुत पतली सी जो फॉइल है वो उसके ऊपर आउटर कवर ग्रुप में चढ़ाया जाता है, बहुत पतली होती है वो। मेटल्स आर डक्टाइल, ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल नेचर के। ये क्या होता है, इसका ये मतलब है, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेलेबल का क्या मतलब था कि मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। डक्टाइल का क्या मतलब है कि मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल। अब ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, कोई दिखने में हार्ड होगा, कोई दिखने में थोड़ा सॉफ्ट होगा, मेटल्स में भी, लेकिन तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सब मेटल्स आर मोर डक्टाइल वेयर एज अदर्स आर लेस डक्टाइल। एग्जाम्पल आपके सामने है कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर अमंग द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट मेलेबल कौन है, तो गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट डक्टाइल कौन है, तो भी आपके पास आएगा जवाब ये गोल्ड, ये सिल्वर और एक कॉपर, Cu। ओके, तीसरी जो है इसकी प्रॉपर्टी वो हमने मेंशन की है हार्डनेस। आपको पता है कि मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड एंड देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। कि मेटल जनरली तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी हार्डनेस भी मेटल से मेटल वेरी कर सकती है। कोई ज़्यादा हार्ड हो सकता है, कोई कम हार्ड हो सकता है। एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम होता है आपका के, और सोडियम जो है वो होता है आपका Na। ये इसका सिंबल है, सोडियम का सिंबल आता है Na, पोटेशियम का सिंबल आता है आपके पास के। तो उसने क्या बोला है कि मेटल्स तो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात कर लूँ तो वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू से भी कट कर सकते हैं। लिखा है कट बाय या नाइफ, कि उनको एक सिंपल हम अपने जो चाकू है उसको भी उससे कट किया जा सकता है। फोर्थ है मेटल्स आर लस्ट्रस। क्या लिखा हुआ है, लस्टर मीन्स शाइन और ब्राइटनेस। मेटल इन जनरल हैव लस्टर स्पेशली व्हेन दीज आर आइदर इन द प्योर स्टेट। इनका दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चमक होती है ना। आप देखिए गोल्ड की चीज़, सिल्वर, कॉपर, शाइन है, ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो इनकी एक खास बात क्या होगी कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, शाइनी नेचर है, ब्राइटनेस, चमकदार है ये बहुत। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बिल्कुल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आप एक लोहे की रोड लीजिए, लोहा क्या है, मेटल है। आप सोना ले लीजिए Au, तो उनको गर्म करने में, उनको पिघलाने में टाइम लगेगा ना। किसी चीज़ को पिघलाने में, मेल्ट करने में टाइम लगता है, इसका मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। अगर किसी चीज़ को मेल्ट करने में, आप एक लकड़ी ले लीजिए, एक लोहा ले लीजिए, कौन ज़्यादा
पहले क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लकड़ी पहले जल जाएगी, लोहे को जलने में टाइम लगेगा, क्योंकि लोहा क्या है हमारे पास मेटल है, इसलिए जलने में टाइम लग रहा है। इसलिए उसका जो एमपी है, शॉर्ट में कहते हैं एमपी, है ना। मध्य प्रदेश मत बोलिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत बोलिएगा। एमपी मतलब क्या होगा केमिस्ट्री में, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उनका, हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द constituent atoms are very closely packed and have strong attractive forces between them। अगर कोई आपसे एग्जाम में रीजन पूछ ले कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सप्लेन, या मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन, इसको कीजिए। तो हमने पढ़ा कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। सॉलिड में क्या होते हैं, सारे पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं। सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, अगर मैं एक बॉक्स में बनाऊं सॉलिड की स्ट्रक्चर, तो सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही क्लोज पैक होंगे, बहुत ही पास में होंगे सारे के सारे। ये देखिए, ये इतने सारे मैंने अंदर गोले बनाए हैं, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल में इनको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है ना बहुत पास में होंगे। तो सॉलिड में चीज़ें क्या होती है, बहुत पास में, मतलब उनके बीच में जो स्पेस होता है ना वो बहुत कम है। तो एटम्स के बीच का जो स्पेस कम है ना, तो उसको गर्म करने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि जब चीज़ गर्म होगी तब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बॉईल करते हैं, उबलते हैं। इस वजह से मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से इनका कंडक्शन होता है। नीचे लिखा हुआ है सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। अगर हमसे बेस्ट कंडक्टर पूछ ले तो उसका क्या है एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास, एक सेकेंड, सिल्वर एंड कॉपर, ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। जबकि लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या आया, सिल्वर मतलब क्या, Ag, कॉपर मतलब Cu। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का एग्जाम्पल सर सिल्वर और कॉपर, Ag एंड Cu, डन। एंड पुअर में लेड मतलब क्या, Pb, एंड मरकरी मतलब क्या, Hg। आगे देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, हीट का तो है ही है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों, क्योंकि इनमें जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, हमने पढ़ा था ना कि कंडक्टिविटी किस लिए होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब किसी चीज़ में, किसी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, तो वो उसमें कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ी हाई स्टडीज़ की, लेकिन आप अभी के लिए इसको समझ सकते हैं कि कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो उसमें कंडक्टिविटी कोज करता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। सबसे अच्छा सिल्वर है, देन फिर क्या है, कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विच आर द चार्ज कैरियर। अभी बताया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है उनकी वजह से इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। द कंडक्टिंग पावर ऑफ अ मेटल डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इनकी कंडक्टिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मेटल्स आर, नेक्स्ट है हमारा, ये होगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर स्नोरस, है ना। कि अभी मैंने बताया कि अगर हम एक लोहे की चीज़ से किसी चीज़ पर स्ट्राइक करते हैं तो आवाज़ होगी, है ना, बेल पर, और अगर लकड़ी की ले लें तो आवाज़ नहीं होगी। तो मेटल्स में क्या होता है, कंपन होता है। कंपन मतलब क्या कह सकते हैं उसको, रेजोनेंस कह सकते हैं, या फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा स्नोरस। मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन स्ट्रक विथ अ हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर हार्ड ऑब्जेक्ट पर कुछ स्ट्राइक करूंगा तो मेटल साउंड प्रोड्यूस करेगी। दिस साउंड इज कैरेक्टरिस्टिक एंड रेजोनेंट। आ गया कि ये क्या होता है, रेजोनेंट होता है। फॉर दिस सम ऑफ द मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स, है ना, गेंज एक्सेट्रा, इनमें बनाने में काम में आता है। ये भी हमारी एक नीचे जो लिखा हुआ प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हम इसको, इस पॉइंट को ऐसा बना सकते हैं, पॉइंट हो जाएगा हमारा डेंसिटी, ठीक है।
जो ये चल रहा है ना टॉपिक, ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद हम जो लगा सकते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी ले सकते हैं। डेंसिटी में हम क्या लिख लेंगे कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इसमें क्या देंगे एक्सेप्शन कि जो इस चीज़ को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, वो है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम क्या था हमारा Na, पोटेशियम क्या था हमारे पास K। ये आ गया टेबल के फॉर्म में रिवीजन। मेटल्स है नॉन मेटल्स, मेटल्स के बारे में हमने सीख लिया। अब नॉन मेटल्स का हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम टेबल के थ्रू उसको फटाफट से देख सकते हैं। सबसे पहले है हमारा फिजिकल स्टेट। क्या था ये? सॉलिड होते हैं दिखने में जनरली, लेकिन एक्सेप्शन क्या था, हमने मरकरी पढ़ा था कि वो क्या होता है लिक्विड। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। वहाँ पर भी हमने वो पढ़ा था कि जो चीज़ इसका एक्सेप्शन है वो क्या था, ब्रोमीन इज द लिक्विड। लस्टर मतलब क्या होता है, शाइनी नेचर, तो इसको हम शाइनी नेचर भी कह सकते हैं। शाइनी नेचर क्या था हमारे पास, दे हैव अ शाइनी लस्टर विच इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर, कि इनका जो दिखने में कैसे होते हैं शाइनी, जबकि ये कोई दिखने में शाइनी नहीं होते हैं, कोई चमक नहीं होती इनमें। लेकिन एक्सेप्शन है हमारे पास क्या, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब ग्रेफाइट की दिखने में क्या है, चमकदार है, ब्राइटनेस, शाइनी नेचर है, और आयोडीन भी। सोनोरिटी, इसके बारे में पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं अगर मैं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कर दूं तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मेलिबिलिटी, कि इनको एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको नहीं किया जा सकता नॉन मेटल्स को, इतना ही है सिर्फ। डक्टिलिटी, इसका मतलब क्या है कि इनकी वायर्स बना सकते हैं, है ना। द एबिलिटी ऑफ मेटल इज टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज द ग्रेट फीचर एंड इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। हमने पढ़ा था अभी एग्जाम्पल में पढ़ा था कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, जबकि ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर द नॉन डक्टाइल, मतलब इनकी ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये गुड होते हैं कंडक्टर, ये हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। जो नॉन मेटल्स है वो हमारे क्या पास क्या है, पुअर कंडक्टर। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, है ना, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। तो जहाँ जहाँ आपके पास एक्सेप्शन आ रहे हैं ना, जैसे एक्सेप्शन ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे एक्सेप्शन ग्रेफाइट आ गया, यहाँ पे एक्सेप्शन ग्रेफाइट आ गया, ये आपके लिए क्या हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन एक्सेप्शन को आप याद रखिए कि नॉन मेटल, सर नॉन मेटल तो जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होता है। क्या होते हैं सर, पुअर कंडक्टर। लेकिन एक्सेप्शन पूछ लूँ मैं तो आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच शो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ओके, थर्मल, ये होते हैं गुड कंडक्टर और ये होते हैं पुअर कंडक्टर। हार्डनेस, मेटल्स क्या होंगे, हार्ड होंगे जनरली, और ये जनरली क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। लेकिन एक्सेप्शन आ गया, अगेन एक्सेप्शन आ गया हमारे पास, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, है ना। जो डायमंड होता है आपको पता है ना, डायमंड है तो नॉन मेटल, लेकिन वो कितना हार्ड होता है, कितना शाइनी होता है ना। तो नॉन मेटल्स में जो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड है। MP एंड BP, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका हाई होता है और इनका क्या होता है, जनरली लो होता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गया, अगेन ग्रेफाइट। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो सर जनरली लो होता है, बट ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन, उनका हाई होता है। डेंसिटी, जनरली हाई होती है इनकी डेंसिटी, और इनकी जनरल डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास लो होती है। इसी के साथ हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या होता है, फिनिश, है ना। आज हमने क्या सीखा, आज हमने मेटल्स की डेफिनेशन, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करें वो क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स। फिर हमने मेटल की और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर अलग अलग क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया कि मेटल्स शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा। बाकी के नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education,
from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.